आपका अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आप यहां देखेंगे। इससे पहले कि आप जो है वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है मृग तृष्णा का उदाहरण है। आपको विकल्प यहाँ दिए गए हैं। ए अपवर्तन का, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी विक्षेपण का, डी विवर्तन का। तो यहाँ जो मृग तृष्णा आपके रेगिस्तानों में बनती है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपका अगला प्रश्न है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ए आपका ऑप्शन है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी यह आंखों के लिए आरामदायक है, सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रकाश इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका नीली क्रांति संबंधित है। ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी मत्स्य उत्पादन से। यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मत्स्य उत्पादन से। आपका अगला प्रश्न है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। ए गाय, बी सीता, सी ग्रीन प्लेनेट, डी हर्नीज। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन प्लेनेट। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभात अंग है। आपको यहाँ विकल्प दिए गए हैं। ए आंख, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फेफड़ा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सी मस्तिष्क। करें आपका अगला प्रश्न है गोल क्रीम यानी निमेटोड से होने वाला रोग है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए फाइलेरिया, बी फ्लोरोसिस, डी इंसेफ्लाइटिस, डी कुष्ठ। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा फाइलेरिया। आपका अगला प्रश्न है औसत वितरण में काम आने वाले खाद्य संपुट होते हैं। आपके ऑप्शन है ए अंड स्वेतक के, बी गोंद के, सी मांडी के, डी श्लेष के। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा श्लेष के। आपका अगला प्रश्न है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नियॉन। तो जो प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन में नलिकाओं में विसर्जन नलिका में गैस भरी होती है वो होती है आपकी नियॉन। अगला प्रश्न है आपका जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं B1 और दूसरा ऑप्शन है B2, तीसरा B6, चौथा दिया है B12। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए शाकाहारी को, बी मांसाहारी को, डी उपघटक को, सी और डी सर्वाहारी को। तो यहाँ आपका जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है वो है सर्वाहारी। आपका सही उत्तर सर्वाहारी है।